चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। नंबर सिस्टम का पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है इसके बारे में जानते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, एक से लेकर अनंत तक की गिनती की जितनी सारी संख्याएं होंगी उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट करके हम अनंत तक लिख सकते हैं इसको। यानी एक से लेकर अनंत तक की जितनी बार सारी संख्याएं होती है उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब देखेंगे हम पूर्ण संख्या कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं या क्या होता है, क्या है। ठीक है, आसान है। प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम शून्य को मिला दें तो वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा। किसका समूह बन जाएगा, पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं कुछ और सारी संख्याओं के बारे में, जैसे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। इस क्या होते हैं, लिखते हैं पहले धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। ठीक है, धनात्मक संख्या क्या है, क्या है? तो जितने सारे संख्याओं को हम प्लस में लिखते हैं, जो भी संख्याएं जो होती है अगर प्लस में है उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या। जैसे +1 +5 +8 और भी हो सकता है, जैसे 8 10। और किसी संख्या का पहले अगर कुछ चिन्ह नहीं है तो उसे हम प्लस में मानते हैं। क्या मानते हैं, प्लस में। ठीक है, ऐसा देखेंगे ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या क्या होता है, इसके बाद ऋणात्मक संख्या क्या है। ठीक है, ऋणात्मक संख्या। जैसे आप सब ऋणात्मक संख्या जितने सारे संख्याएं माइनस में अगर हम लिख सकते हैं उसे हम सब क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या कहेंगे। जो भी संख्याएं अगर है उसे हम माइनस में लिख दे उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या। जैसे -1 -5 -6 -8 डॉट डॉट और भी हो सकता है बहुत सारा। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं उदासीन संख्या। उदासीन संख्या, उदासीन संख्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, उदासीन संख्या। ठीक है, उदासीन संख्या आसान है। शून्य जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, उदासीन संख्या कहेंगे। ठीक है, शून्य को उदासीन संख्या कहते हैं। उदासीन संख्या कहते हैं। किसको शून्य उदासीन संख्या कहते हैं, शून्य को उदासीन संख्या कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या ये आसान है। धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाने से बनी संख्या के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। किसके पास सुनिएगा, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को मिलाने से बनी संख्या के समूह को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। जैसे हम एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे और हम इसको एग्जांपल दाहिने साइड जो लिखते हैं प्लस की संख्या और बाएं साइड लिखते हैं किसकी, माइनस की संख्या। और शून्य को दाहिने साइड प्लस 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट तक हो जाएगा। इधर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा किसका समूह बन गया, पूर्णांक संख्या का समूह। ठीक है, अब जानते हैं इसके आगे सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या, सम संख्या इजी है। जिस संख्या में अगर 2 से भाग लग जाता है और शेष कुछ नहीं बचता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या। सिंपल परिभाषा, वही संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहेंगे। जैसे मैं आप सपोज करेंगे, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट ये जितना सारे संख्याएं लिखे हैं इस सारे संख्या में 2 से भाग लग जाएगा और पूरा कट जाएगा और शेष भी नहीं बचेगा। इसका आता है विषम संख्या। विषम संख्या
विषम संख्या क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। जैसे जिस संख्याओं में 2 से भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे में हम देखते हैं, जैसे ठीक है 1 3 5 7 9 डॉट, ये सारे संख्याएं क्या है, विषम संख्या है, ठीक है।